स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। हिमाचल में बादल फटा, दिल्ली में तूफान आया, राजस्थान में रेतीला बवंडर उठा। पहाड़ से लेकर मैदान तक देश भर में मौसम का मिजाज तेजी के साथ बदल रहा है। और अभी मई का महीना खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुदरत ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। जून और जुलाई अभी बाकी है, सोचिए उसमें क्या होगा। शिमला में बादल फटने से कैसे तबाही मची, आधी रात को दिल्ली कैसे तूफान से सहम गई, मौसम विभाग के अलर्ट से कैसे टला आसमानी संकट। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सब कुछ। हिमाचल में बादल फटा, बाढ़ आ गई है, बाढ़ो यार। तो गाइस अभी अच्छी के मोटी तगड़ी बाढ़ आई। पर अब नहीं आएगा तो नहीं ना अब। दिल्ली में आंधी तूफान, जैसलमेर में रेतीला बवंडर, ये तीन तस्वीरें देखिए। पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और मैदान तक आंधी और तूफान ने कोहराम मचा दिया है। मई में ही मौसम क्यों बिगड़ रहा है, जून और जुलाई में क्या होगा, घर से निकलने से पहले क्यों सावधान रहें, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आए सैलाबी अटैक की ये तस्वीरें देखिए। शिमला जिले के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पहाड़ों के बीच बादलों के अटैक से सैलाब फूट पड़ा। दे दिया, इतना ऊपर फिर हो गया। अचानक पानी के प्रहार से भगदड़ मच गई, लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगे। मैंने बोला ना बादल फटेगा, अभी बात ही कर रहे थे उतने फट गया। मैं बोल ही रहा था बादल फटेगा। देखिए बादल फटते हुए सड़क पर दरिया बहने लगा। पानी की तेज धार में बड़ी चट्टान तिनके की तरह बहकर सड़कों पर आ गए। दर्जनों गाड़ियां पानी की तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई। अपनी गाड़ी रहने ले, कुछ नहीं बैठो, नहीं जा भाई, अभी गाड़ी के पास मत जा। शिमला में जिस जगह बादल फटने से तबाही मची, वो इलाका कुल्लू जिले से सटा हुआ है। ऐसे में कुल्लू में भी भयंकर आफत आई है। तबाही किस लेवल की मची, उसकी कुछ और तस्वीरें देखिए। रामपुर में दर्जनों गाड़ियां मिट्टी में दफन हो गई। ऐसी बारिश आई जबरदस्त, आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा, निकल के जबरदस्त रफ्तार में। जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई सतलुज नदी के अंदर। हाँ, लोगों के दिल में दहशत भी फैला था। लोग कमरे से अपने बाहर निकल के चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। एक सर माहौल बना ऐसा। हमारे घर के बगल में बाढ़ आई है, सारी गाड़ियां बहा के लेगी और हम नंगे पैर बच्चों को लेके भागे हैं। ना कपड़ा ना कुछ, ऊपर बारिश हो रही थी। फिर हम बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने हमारी बहुत हेल्प की। इसमें अभी तक जो हमारे रिपोर्ट में है कम से कम 26 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। दरअसल 24 मई की शाम 6 बजे से ही शिमला में बादल गरजने, बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसके बाद अचानक बादल फटा और सैलाब आ गया। कल आया सैलाब कितना भयंकर था, ये आज की तस्वीरें गवाही दे रही हैं। हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है, गाड़ियां मिट्टी में दबी हुई है। आप देख सकते हैं ये एक नाला था और जो काफ़ी कम था और अभी जो है काफ़ी यहाँ पे जो है बड़ा स्तर पे जो है इसने अपना रूप धारण किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो गाड़ी है HP 92-3700, इसे भी जो है ये बहाकर अपने साथ यहाँ तक लाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की हालत को किस तरह से है। और अभी जो है प्रशासन द्वारा इसे जो है रेस्क्यू करने का जो कार्य नहीं शुरू किया है, लेकिन जल्द ही इसे भी यहाँ से निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ जो ऊपर को जो मकान बने हैं, इनमें भी कई ऐसे मकान हैं जिनमें पानी जो है
घरों में चला गया था। और इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पर ये मार्ग देख सकते हैं, जो सड़क है ये पूरी तरह से जो है भारी मलबा आने के कारण बाधित हुई थी। अभी जो है इसे जो है बहाल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग जो है अभी यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है इसको जो है देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी आप यहाँ भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये सतलुज नदी है और सतलुज नदी के किनारे पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 गाड़ियाँ, एक यहाँ पर है और एक 2 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर है, जिसे जो है नाला अपने साथ जो है बहा कर ले गया है। ये जो गाड़ियाँ हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये सतलुज नदी है। सतलुज नदी के किनारे पर जो है ये बस गाड़ियाँ जो है पहुँची है। शिमला में मौसम विभाग ने 24 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने 30 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है और ऐसे में अगले 6 दिन तक हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश के आसार जताए गए हैं। इस समय शिमला, कुल्लू मनाली जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन सैलानियों से गुलजार है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जून के लिए अभी से होटल में एडवांस बुकिंग चल रही है और वो भी ज्यादातर फुल है। लेकिन शिमला में जिस तरह से कुदरत ने तबाही मचाई है उसके बाद से लोग डरे हुए हैं। शाम जो है यहाँ पर बादल फटने के कारण जो है भारी नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुआ है वो रोड और वाहनों को हुआ है। आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आज जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर जो है 2-2 जेसीबी मशीनें लगाई गई है। और यहाँ पर जो सड़क को नुकसान हुआ है, इसे यातायात व्यवस्था जो है बाधित पड़ी है, इसे बहाल करने का कार्य जो है विभाग की टीम द्वारा शुरू कर दिया है। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से भारी मलबा आया था और जिस कारण जो है यहाँ पे कई ग्रामीण क्षेत्रों का जो है संपर्क पूरी तरह से कट चुका था, जिस कारण जो है यहाँ पर वाहनों की आवाजाही जो है पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। लेकिन अभी इसे जो है बहाल करने का कार्य जो है किया जा रहा है। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और यहाँ पर जो है डीएसपी के अलावा अन्य जो प्रशासन की टीम है वो भी मौजूद है, जो इसे बहाल करने का कार्य कर रही है। सतलुज नदी है और जिसका जो है जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और जल स्तर के कारण जो है यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनका अनुमान लगाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। और आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जो है एक गाड़ी यहाँ पे लटकी हुई है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है काफ़ी गाड़ियाँ जो है सतलुज के किनारे जा पहुँची है, जिनका अभी जो है पता नहीं लग पाया है। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने 25 और 26 मई को सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी दी है, जबकि 27-28 मई को पूरे राज्य में तेज हवाएं और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। आप ये तस्वीरें जो है सीधा जगात खाना से देख रहे हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे अपने वाहनों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे जो है राजस्व मंत्री जो है जगत सिंह नेगी जी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो इसका जायज़ा लेंगे। आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी सैलाब के अटैक से तबाही का मंजर देखने को मिला। केदारनाथ रूट पर पानी के प्रचंड प्रहार की चपेट में आने से 6 से ज्यादा बाइकें बह गईं। केदारनाथ रूट पर रास्ता डैमेज हो गया। रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि के पास भारी बारिश ने कहर बरपाया है। इधर पहाड़ पर मौसम ने मिजाज बदला तो इधर रेगिस्तान में भी वेदर ने यू टर्न लिया। राजस्थान में तपती गर्म और लू के बीच रेतीले तूफान के बवंडर ने पूरे शहर को ढक दिया है। डेजर्ट स्टॉर्म ऐसा था कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पच्चीस मई की सुबह जब जैसलमेर में रेत का बवंडर उठा तो हर तरफ कोहरे जैसा धुंधलापन छा गया। घरों की छतों पर बने कमरों में धूल की परतें जम गईं। ये इलाका पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले से सटा है, जहां सुबह रेतीला तूफान उठा तो लोगों को लगा कि फिर से बमबारी शुरू हो गई है।
आज सुबह उठे तो हमने देखा ये चारों तरफ धुआं धुआं सा कैसे मतलब हो रहा है, तो हमें लगा कि शायद वापस से कोई बमबारी, कुछ हुआ नहीं है। बाहर निकल के देखा तो लगा कि काफ़ी धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं और टेम्परेचर भी आज मॉर्निंग में तो काफ़ी डाउन था और ऐसे बिल्कुल धुआं धुआं सा दिख रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा नियर बाई का भी थोड़ा भी डिस्टेंस में दिख नहीं रहा है। आज तो सुबह सुबह मॉर्निंग में भी सूरज दिखाई नहीं दे रहा, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन आंधियों की वजह से वापस से छुप जा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे हैं। आंधियों की वजह से ही चारों तरफ धुआं धुआं सा है। किला भी कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा। हम जैसे दूर से दिख रहे हैं, रोज़ दिखता है धूप में, लेकिन आज दूर से देख रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आंधियों की वजह से। जैसलमेर में अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अब दिन के साथ रात में भी हीट वेव चलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन लू का प्रभाव तेज होगा और दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं चलेंगी। कल 26 मई को ऑरेंज और 27 मई को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ पहाड़ और रेतीला रेगिस्तान ही नहीं, बल्कि बारिश और तूफान ने मिलकर मैदानी इलाकों में भी ऐसा बवंडर मचाया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अंधाधुंध हवाओं ने घरों की छतों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया। तेज बारिश ने सड़कों को दरिया में तब्दील कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली तेज हवाओं से दहल उठी तो यूपी के गाजियाबाद में बारिश और तूफान जानलेवा साबित हुआ है। दिल्ली और यूपी में आसमान से कैसे आई आफत, इस रिपोर्ट में देखिए। मई में बारिश तूफान की मार, राजधानी में पानी से हाहाकार। गरजते बादल, चमकती बिजली, दिल्ली एनसीआर में घबराती जिंदगी। मई में तो सिर्फ ट्रेलर है, जून जुलाई अभी बाकी है। देश की राजधानी दिल्ली में आसमान ऐसे रंग बदल रहा है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप रही है। मई के महीने में आंधी तूफान ने दूसरी बार ऐसी भयानक तबाही मचाई कि जिसे देखकर हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। दिल्ली के हर इलाके में कहानी लगभग एक जैसी थी, चाहे स्मृतो पार्क हो, दिल्ली कैंट हो या फिर आईटीओ, हर तरफ सड़क पर सैलाब बह रहा था। नानकपुरा और द्वारका में अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक काफी स्लो हो गया। वहीं अकबर रोड पर पेड़ गिरने की वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। धौला कुआं और मिंटो रोड पर भी लोग परेशान नजर आए। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के पास की ये तस्वीरें देखिए। टर्मिनल 3 की ओर जाने वाली सड़क दरिया बन चुकी है। इसके चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक रात 11:30 बजे से सुबह 4 बजे तक 49 फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। हालांकि अब हालात सामान्य हैं। धौला कुआं इलाके में जलभराव के चलते सबसे ज्यादा परेशानी है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जिन्हें एयरपोर्ट जाना है, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार देर रात हुई बारिश के बाद दिल्ली में मौसम तो सुहावना हो गया है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, लेकिन जल भराव ने ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा कर दी है। तस्वीरें हम आपको धौला कुआं से दिखा रहे हैं। ये रास्ता धौला कुआं होते हुए एयरपोर्ट और द्वारका की तरफ जाता है। यहाँ पे सुबह से ही जल भराव, जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और घंटों बाद भी इसी तरीके का पानी सड़कों पे नज़र आ रहा है, जिसके कारण घंटों का जाम यहाँ पे लग गया है। गाड़ियाँ रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का जाम धौला कुआं में देखने को मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट है और ये इस
ट्रैफिक जाम में परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब पंप लगाया गया है, इस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफ़ी देर बाद एमसीडी जो है वो एक्शन में आई है। रात 2:30 बजे से लगभग 5 बजे तक बारिश हुई, उसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे का समय रहा एमसीडी के पास, मगर देरी की गई और देरी का कारण देरी की वजह से लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और रेंगते हुए फ़िलहाल धौला कुआं से गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही है। दिल्ली के रोहतक रोड के हालात भी देख लीजिए। राजधानी पार्क से मुंडका जाने वाली सड़क पर दोनों साइडों पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पीडब्ल्यूडी सड़क की मरम्मत कर रही है, जिसकी वजह से बारिश के बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर दिखाई दिए। दिल्ली कैंट के हालात भी बहुत जुदा नहीं है। यहाँ बस और कार की जल समाधि बन गई। अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया, जिसकी गिरफ्त में आने से गाड़ियां डूब गईं। मजबूरन रास्ता बंद करना पड़ा। 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। इस समय दिल्ली की कई सड़कें पानी से भरी हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली कैंट अंडरपास की दिखा रहे हैं। ये रास्ता धौला कुआं से होते हुए दिल्ली कैंट की तरफ जाता है। एक अंडरपास है ये, और इस अंडरपास में अगर आप देखें अभी तो पूरा पानी भरा हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक बहुत बड़ी बस है और एक कार है। कल देर रात 2:30 बजे के बाद लगभग 2 घंटे तक बारिश हुई। दिल्ली में तेज हवाएं चली, तूफान आए। और इसी बीच एक आपको बड़ी खबर बता दें, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का ये बहुत बड़ा फैसला है। 6 साल के लिए अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें, कल ही तेज प्रताप यादव की ओर से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक महिला के साथ वो पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में है और अब इसे वो सार्वजनिक करना चाह रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और आज ये लालू यादव का बड़ा फैसला, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बड़ा फैसला लिया है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। आपको बता दें, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी कई बार अपनी बयानों को लेकर सुर्खियों में पहले भी रहे हैं। और अब इस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद ठीक 24 घंटे के बाद आपको बता दें कि लालू यादव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने बड़े बेटे पर कार्रवाई की है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने ये बताया है कि अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जा रहा है। आपको बता दें, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, इन तस्वीरों को खुद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। और एक बार आपको ट्वीट बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है और ज्येष्ठ पुत्र की जो गतिविधि है, लोक आचरण, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है और इन्हीं तमाम परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। ये बातें खुद लालू यादव ने सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने कहा कि अब से पार्टी और परिवार में तेज प्रताप यादव की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाला जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है और जो भी लोग संबंध रखेंगे तेज प्रताप यादव से, ये उनका निजी निर्णय होगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला है लालू यादव का और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने खुद इस बात की जानकारी साझा की है। आपको बता दें, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जिसमें कहा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है, जिसके चलते उन्होंने अपने बड़े बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल ही तेज प्रताप यादव की तरफ से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी और आपको बता दें कि उन्हें ना सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी दूर कर दिया गया है। लालू यादव ने खुद ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि उन्हें परिवार से भी दूर किया जाता है।
पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। ये शब्द है लालू यादव के। उन्होंने कहा कि अब से पार्टी और परिवार में तेज प्रताप यादव की किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। उन्हें पार्टी से तो 6 साल के लिए निकाला गया है, लेकिन परिवार से भी दूर कर दिया गया है। ये खुद लालू प्रसाद यादव की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर जानकारी साझा की गई है। तो आपको बता दें, ये बहुत बड़ा फैसला है लालू यादव का। और कल ही तेज प्रताप यादव ने एक महिला के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसमें उन्होंने महिला का नाम अनुष्का यादव बताया था और उन्होंने बताया था कि वो पिछले 12 सालों से उनके साथ रिलेशनशिप में हैं। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये बहुत बड़ा फैसला है लालू यादव का कि पार्टी के साथ परिवार से भी दूर कर दिया बड़े बेटे को। जी हाँ, देखिए, जिस तरह से लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं तेज प्रताप यादव की गतिविधियों को लेकर, इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब लालू परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। और अभी ऐसे वक्त में जबकि चुनाव बिल्कुल करीब है, जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, फिर उसे डिलीट किया गया, फिर रीपोस्ट किया गया, और जिस तरह से बाद में सफाई दी गई, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग शुरू हो गई, लालू परिवार पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिर 12 साल से यदि वो रिलेशनशिप में थे तो फिर ऐश्वर्या राय, जो कि चंद्रिका राय की बेटी हैं, उनसे शादी क्यों की गई? आखिर एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? तमाम ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए और उसके बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई, राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए। तो ऐसे में लालू परिवार जो है निश्चित रूप से मुश्किलों से घिरता हुआ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दूसरी बात की, जो तेज प्रताप यादव की तरफ से जो पोस्ट डिलीट करने की बात कही गई, उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, तो इसकी शिकायत वो उन्होंने क्यों नहीं दर्ज कराई थी, ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए। और दूसरी बात की, चूंकि अभी ऐश्वर्या के साथ जो मामला है तलाक का, वो अभी प्रक्रियाधीन है, अभी वो लंबित है, तो ऐसे में दूसरी शादी जो है उनको कानूनी पचड़े में डाल सकती थी और ऐसे में उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती थी। और लालू यादव का जो परिवार है, तेजस्वी यादव, हर कोई इस सवाल का जवाब देना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता। तो ऐसे में पहली बार लालू परिवार ने इतना बड़ा फैसला लिया। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की कई हरकतें तेज प्रताप यादव की सामने आई हैं जिसमें लालू परिवार के लिए जवाब देना मुश्किल हुआ है, लेकिन ये पहली बार है जब लालू परिवार ने इतना बड़ा जो एक्शन लिया है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। और निश्चित रूप से अब चूँकि आने वाले समय में चुनाव होना है, चुनाव में एक मुद्दा भी बन सकता था, इस पर हमले शुरू होते तो जवाब देना निश्चित रूप से मुश्किल होता। तो शायद ये सारी वजह रहे होंगी कि जब लालू यादव ने ये फैसला लिया है। नीतीश, लेकिन नहीं लगता कि लालू यादव का फैसला चुनावों में नाकाफी होगा, ये उन्हें परिवार से दूर करना, पार्टी से दूर करना, क्योंकि तमाम पार्टियों को एक मुद्दा तो जरूर मिल गया है तेज प्रताप के बहाने। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मैंने कहा कि जब वो ये जानकारी सामने आई कि अनुष्का यादव, उनका नाम उन्होंने सार्वजनिक किया और ये बताया कि 12 साल से वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे, 2018 में शादी हुई है, तो आखिर ये जानते हुए भी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपने शादी क्यों की? और ये सवाल लालू परिवार पर भी उठता कि आखिर आपने ये शादी क्यों करवाई, आखिर क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ आपने खिलवाड़ किया? ये सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देना बेहद मुश्किल होता। और जिस तरह से लालू यादव का जो परिवार कहें या तेजस्वी यादव लगातार कई अभियान चला रहे हैं, महिलाओं से जुड़ी बातें कही जा रही है, माई बहन योजना की बात कही जा रही है, तो ऐसे में लालू परिवार के अंदर ही इस तरह की जो बात सामने आई वो उनको मुश्किलें में डाल सकती थी। और जाहिर है ये सारी चीज़ें चूँकि मुश्किलें में डालती, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी ये मुद्दा जरूर रहेगा कि किस तरह से एक लड़की। राजधानी पटना में सरेआम गोलीबारी हुई है। देखिए, दिन भर तो गोलीबारी हो रही है, इस मुद्दे को हम लोग भी उठा रहे हैं और पीड़ित परिवारों से भी जा कर के मिल रहे हैं। जहाँ भी हत्या हो रहा है या बलात्कार हो रहा है तो सरकार तो अचेत अवस्था में है। अब ये दर्शाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, और कल नीति आयोग की बैठक में हर जगह के सीएम मौजूद थे, लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए। लेकिन आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं।
ये साफ तौर पर दर्शाता है। उनको जाना चाहिए था नीति आयोग की बैठक में, क्यों नहीं गए? तो ये साफ तौर पे दिखाता है पॉलिटिकल मीटिंग में आप जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। इस बात को हमने बार बार जो है बोला है। और कोई सवाल होगा तो आप लोग देखिए। आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तेज प्रताप यादव के छोटे भाई हैं और इस वक्त आरजेडी के प्रमुख चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, ये अध्यक्ष होने के नाते लालू यादव का खुद का ये निर्णय है और उनकी जो भावनाएं हैं उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त कर दी। नीतीश, जरा ये बताइए, एक तो तेजस्वी यादव के बयान के मायने क्या निकाले थे, और दूसरी बात ये, चूंकि आप बिहार की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं, क्या तेज प्रताप यादव चुनावों के दौरान अपनी एक अलग पार्टी बना ले, मुश्किलें अपने ही परिवार के लिए पैदा कर सकते, क्योंकि ये चर्चा पहले भी बहुत आम रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बातें रखी है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनका अपना फैसला है, हमें मीडिया से जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं लालू परिवार ने तेज प्रताप से किनारा कर लिया है, उससे बिल्कुल को अपने को अलग रखने की कोशिश की है। हालांकि वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, इससे पहले मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, तो ऐसे में शायद ये कहना बहुत आसान नहीं होगा कि ये उनका निजी मामला है। और यही कारण है कि अब चूंकि जो स्थिति है उसमें राजनीतिक तौर पर एक बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है लालू परिवार को, और यही कारण है कि उन्होंने ये फैसला लिया है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ये कहने की अब कोशिश करेंगे कि यदि मेरी जानकारी में जब बातें आई तो देखिए, हमने ये फैसला लिया कि उन्हें हमने पार्टी से अलग किया है। लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के लिए अब आगे का जो राजनीतिक सफ़र है वो बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव की जब नाराज़गी सामने आती रही है लालू परिवार के अंदर, और उस समय भी इनकी कोशिशें रही हैं एक अलग शक्ति प्रदर्शन की, एक अलग संगठन खड़ा करने की, और आज भी उनका एक डीएसएस के नाम से, कभी दूसरे संगठन के नाम से एक नया जो संगठन वो खड़ा करते रहे और उसके जरिए अपनी अहमियत जो है पार्टी के अंदर दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि पार्टी में कई दूसरे नेताओं से भी उनकी नहीं बनती रही है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ उनका जो झगड़ा है एक तरह से कहें बिल्कुल सार्वजनिक होता रहा है, और कई दूसरे नेताओं के साथ इस तरह के उनके मतभेद आते रहे हैं। और इसको लेकर लालू यादव लगातार उनको सामने आकर उनको कहते भी रहे हैं, समझाने की कोशिश भी करते रहे हैं, लेकिन बात बनती नहीं रही है। एक बार पहले भी इन्होंने एक नया राजनीतिक दल खड़ा करने की कोशिश की थी, उस दिशा में आगे बढ़े थे, लेकिन फिर बात सुलझ गई थी। तो अब देखना यह है कि जब लालू परिवार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो तेज प्रताप यादव आखिर आगे अब क्या करते हैं,
इस बात का तो इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित रूप से बिहार में चुनावी साल में चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी राजनीतिक घटना आप इसे कह सकते हैं, जहां लालू परिवार ने अपने बड़े बेटे को पार्टी से निकाल दिया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि निश्चित रूप से अब ये चुनावी साल में एक बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें तेज प्रताप यादव की हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने की बातें सामने आ रही है, कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है तलाक का, उसके पहले शादी की बात आ जा रही है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी लालू यादव के परिवार को, और इसलिए ये फैसला अब लालू यादव ने लिया है। लेकिन जाहिर है चूंकि अभी चुनावी साल है और इसको लेकर आगे भी सियासत जारी रहेगी, विपक्ष इस पर सवाल खड़े करते रहेगा। अब देखना ही है कि लालू परिवार अब आगे इस दिशा में क्या कुछ कहता है। बिल्कुल नीतीश, जरा ये बताइए, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की खास तौर पर युवाओं के बीच पॉपुलैरिटी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो युवाओं के बीच घुल मिल जाते हैं, उन्हीं के अंदाज में और अलग अलग अंदाज में भी नजर आते हैं। ये कहीं ना कहीं लालू परिवार को डेंट जरूर कर सकता है चुनावों में। देखिए, तेज प्रताप यादव ने कोशिश की थी कि जो लालू यादव का जो स्टाइल है, जो एक देसी अंदाज है, उसको कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की थी। क्योंकि तेजस्वी यादव को यदि आप देखें तो एक नई धारा उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है, और आरजेडी की जो एक छवि थी उससे भी पार्टी को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए हैं वो। इसलिए वो A to Z की बात उन्होंने कही, या फिर जो जातीय समीकरणों का एक ठप्पा था, जंगल राज की बात थी, उन्होंने माफ़ी तक मांगी कि जो गलतियां हो गई। तो ये सारी कोशिशें इसलिए थी कि तेजस्वी यादव उस छवि से बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन तेज प्रताप यादव उसमें बार बार जो है उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, जो वो चाह रहे थे उसमें बाधा बन रहे थे। तो तेज प्रताप यादव ने कोशिश की एक नई धारा युवाओं के बीच अपने को स्थापित करने की, और लालू यादव का जो स्टाइल है, जो अंदाज रहा है, उसको साथ लेने की कोशिश की। फिर भी जो पार्टी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा गंभीरता उनकी बातों में रही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कोई फैन फॉलोइंग वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी के अंदर लालू यादव के बड़े बेटे हैं, तो स्थापित नेता रहे हैं, और पार्टी के कार्यक्रमों में उनको इस तरह से महत्व भी दिया जाता रहा है। कई कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव उनको अपनी तरफ से सम्मान देते नजर आते हैं। फिर भी पार्टी में तेज प्रताप यादव की वो पूछ बिल्कुल नहीं है जो तेजस्वी यादव की है, और तेजस्वी यादव लालू यादव की तरफ से पार्टी को सौंप दिए गए हैं। लालू यादव ने ये जिम्मेदारी उनको दी है, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।